आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी आर एच बाली मेडिकल करवा के बाहर आ गए। कितनी बड़ी ब्लड सैंपल में आ गया। आइए सारे निका हूं ने कराया पुलिस आ गया आओ बुआ आ गए जोंकी भाई आओ आइए ना देखिए ऐसा है सुन लिया तकरीबन आइए सारे आज आज आओ ये आंटी आइए। ऐसा है 6 घंटे लगा दिए इन्होंने 6 घंटे भाई और भी है लेडीज और कोई बात नहीं आगे आ जाओ कैमरा कमाई था इस पास से ना आ जाओ। इन्होंने 6 घंटे लगा दिए और 6 घंटे में अब 6 घंटे बाद तो इसका शराब का इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। अभी भी वो आदमी जो मर्डर केस में जेल में था वो आदमी अभी भी इनके साथ आया हुआ है राहुल शर्मा। इससे ज्यादा दुख की बात कोई हो नहीं सकती। अब 6 घंटे बाद ही आए हैं और मेडिकल अब जाके करवा रहे हैं। हम अपना मेडिकल जबकि हमने तो कंप्लेंट की थी, हम इनका मेडिकल मांग रहे थे पर क्योंकि ये देने को तैयार नहीं थे और क्योंकि वहां पे जाके इन्होंने एक आदमी को पहले पीटा फिर वहां से भागे मलाह से भागने के बाद नगरोटा थाने पहुंचे 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद थाने पहुंचने के बाद यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे और लगा दिए आने में। तो मेरे को लगता है कि इस समय तो सिर्फ ये इनके दिमाग में होगा कि अब हमने किस तरह से इसको टालना है ना। और अभी हम लोगों को तो इलेक्शन लड़ना है, इनको तो कोई बेले है, इनको तो कोई अभी मेरे को लगता है कोई काम है नहीं। और जो बचा है वो लोगों ने अब अपने हिसाब से कर देना है, लोगों ने अपने आप, क्योंकि ये तो इनकी बौखलाहट है। तो मुझे ये लगता है कि लोगों को ये एक तो पहले पुलिस को इमीडिएटली उस बच्चे को ढूंढना चाहिए जिसको इन्होंने पीटा और जिसको पीटा वो बच्चे का पता नहीं है, उसको ढूंढना चाहिए और उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इनका जो सैंपल है वो सील करके मैं पुलिस से ये कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट निकालना चाहिए। सैंपल को ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। जैसे इन्होंने पीछे कह के कोई कॉल डिटेल ये लेके आए, सनसनीखेज न्यूज बनाई। मैं पुलिस से बोलता रहा कि कॉल डिटेल 1 दिन में निकल जाती है, 1 घंटे में निकल जाती है। आज दिन तक पिछले 4 महीने में वो कॉल डिटेल नहीं आई, सबने देखा। आज तक वो कॉल डिटेल नहीं आई। वो केस वहीं का वहीं आई, जाके ये लेके गया, उस लेडी को लेके गए उनके पास, ऐसे उनको उस लेडी के साथ गांव वालों को बरगलाया। जब लोगों को भी पता लग गया कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, नींबू पानी ने पी आई है, नींबू पानी नहीं वही ना कि आप झूठ बोलते हैं। वो आज तक हमने जो कॉल इन्होंने कहा था कि इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए थे उस समय, हमने कहा था कॉल डिटेल निकालो हमारी। मैं खुद कह रहा हूँ हमारी कॉल डिटेल निकालो। मैं खुद कह रहा हूँ कि इनकी जिसके ऊपर आरोप लगे उनकी कॉल डिटेल निकालो। कॉल डिटेल नहीं निकाली। अब जब कॉल डिटेल पुलिस ने निकाल पाई तो ये सैंपल भी पुलिस अब इसका रिजल्ट नहीं लाई। तो अगर सैंपल का रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब है कि अब 8 दिसंबर की वेट करिएगा। ये पुलिस वाले जो हैं खुद सैंपल की रिपोर्ट लेके आपके पास आ जाएंगे। अब ये सैंपल की जो रिपोर्ट है उसका बड़ा सिंपल है कि सैंपल की रिपोर्ट को थोड़ा समय लगता है, पर समय इतना इसका 1 दिन या 2 दिन, 1 दिन में सैंपल की रिपोर्ट आनी चाहिए। कल तक सैंपल की रिपोर्ट इनको निकालनी चाहिए और कल को सवेरे लोगों तक सार्वजनिक करनी चाहिए। हमने अब इन्होंने जिसने 6 घंटे ब्लड का टेस्ट देने में लगा दिए, उनको सैंपल की रिपोर्ट में पता नहीं कितना समय लग जाना है। अब मेरी एक ही अर्ज है, आप लोग इलेक्शन के लिए जाओ, कल बूथ लगाना है और इलेक्शन लड़ना है। और नगरोटा बगुआ की भूतपूर्व जनता, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे युवा साथी, हमारे बच्चे, हम सब के परिवार, हम सब एक परिवार हैं और हमारे परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं। और हम लोगों ने जिंदगी में कुछ गलत किया नहीं, ना कभी गलत करेंगे। अभी ये शराब बांट रहे हैं,
हर गांव मैंने कल भी कहा, पैसे बांट रहे हैं गांव। मैंने अपनी गाड़ी की खुद पुलिस को कहा कि आप मेरी गाड़ी, क्योंकि पीछे से कह रहे थे कि इनकी गाड़ी की तलाशी होनी चाहिए। मैंने कहा पुलिस वालों को लाइव तलाशी करो, लाइव चलाया टीवी पे, मैंने बोला तलाशी करिए, एक चीज नहीं निकली। हर चीज हमने कर दी। पुलिस ने बोल दिया कि भैया यहाँ पे कुछ नहीं निकला, पर अपनी गाड़ी की तलाशी इन्होंने नहीं दी और अपनी गाड़ी को लेके भाग गए। तो ये काम तो इन्होंने किया। अब कल के लिए तैयारी करें, कल बूथ लगाएं और सारे जो आपका सत्ता में आना तय है और इनका सत्ता से जाना लोगों ने, मतलब कांग्रेस का सत्ता में आना, भाजपा का सत्ता से जाना। ऐसे लोगों को एक नेता का काम होता है संस्कार देना, उसका काम शराब देना नहीं होता। एक नेता का काम होता है, एक एमएलए का काम होता है संस्कार देना, उसका काम शराब देना नहीं होता। और जो हमारी जनता है, नगरोटा की जनता है, वो प्यार से तो बिक सकती है पर शराब से नहीं बिकेगी, बिक ही नहीं सकती, नहीं चलेंगे। अब जो एमएलए खुद ही शराब पी के 24 घंटे घूमते रहते हैं, इनको अब लोगों ने खुद ही बताना है कि क्या करना। धन्यवाद। सर, भाजपा ने सर अभी आरोप लगाया है कि मारपीट जो की गई है उसके आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा ये जो आरोप है इसका मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा कि ये कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर मारपीट हुई। अगर पुलिस स्टेशन नगरोटा का सेफ नहीं है और पुलिस वालों के कैमरा लगे होते हैं पुलिस स्टेशन में, इनको जब इन्होंने बोला होगा, इनको शायद ये पता नहीं होगा कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि शराब के नशे में थे ना, तो नशे में पता नहीं चलता कि क्या बोलना है। तो इन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि किसी ने पीटा। तो मैंने पुलिस से ये कहा, एसपी को कहा, पुलिस कैमरास के सामने, प्रेस के सामने, कि अगर आपका थाना सेफ नहीं है, ये कह रहे हैं कि पुलिस के थाने में किसी को पीटा और ये उसको लेके आ रहे हैं कि इसको पीटा, तो आपके थाने के अंदर सर्विलेंस कैमरा लगे हैं, आपके कैमरा से निकालिए कि किसने इसको पीटा और जिसने इसको पीटा उसको सलाखों के पीछे कीजिए। और अगर ये नहीं है सच, इसका मतलब ये झूठ कह रहे हैं। और जो नगरोटा में लोगों ने चलाया है वो सच है कि अरुण मेहरा कुक्का की जुबान झूठ की दुकान, अरुण मेहरा कुक्का की जुबान झूठ की दुकान है। तो इसका मतलब ये झूठ की दुकान है कि मतलब अब जाके झूठ निकाल के किसी को ले आते हैं कि इसको पीटा। भाई सर्विलेंस, अगर पुलिस का थाना सेफ नहीं है तो नगरोटा में इसका मतलब बहुत कुछ खराब हो गया है। इसको ठीक करने की जरूरत है, हम आके इसको ठीक करेंगे।